ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का यह दिव्य ईश्वरमय दिन है। इसे तन मन धन जन के की सेवा में समर्पित करें। विक्रम संवत 2000 अमावस्या और आज शनिवार है। वसंत ऋतु चल रही है। 13 मार्च 2021, 13 मार्च 2021 सैटरडे। प्रातः 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 मॉर्निंग 7 AM। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ आज का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री।
वायु की गति 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। यहाँ से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 का सार दर्शन करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति प्रमाणतः संधि अन्वय संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय कृपया श्रद्धा पूर्वक शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार की चंचलता से रहित सावधानी से एकाग्रता पूर्वक यह भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे और यह भगवद गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और विश्व का परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम। इस प्रकार कल जो है चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ है, तो उस पूरे अध्याय का सार संक्षेप में कह देते हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसे ब्रह्मार्पण योग भी कहते हैं, कर्म ईश्वरार्पण योग भी कहते हैं, आत्मज्ञान कर्म संन्यास भी कहते, लेकिन ये प्रचलित है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें भगवत ज्ञान और कर्म और संन्यास ईश्वर समर्पित योग का वर्णन भगवान ने किया है, मार्गदर्शन दिया है। ये गीता है मार्गदर्शिका है। भगवान ने साधकों को मार्गदर्शन दिया है कि इस अनुसार आप अपनी साधना में क्रम से आगे बढ़ो, बंदर की तरह यहाँ वहां उछल कूद मा करो, अपने क्रम नियम के अनुसार अपनी साधना अपनी योग्यता प्रारब्ध अनुसार करो। तो यहाँ 1 से 18 तक सगुण भगवान का प्रभाव निष्काम कर्म योग का विषय कहा। फिर 19 से लेके 23 तक योगी महात्माओं का जीवन चरित्र जीवन की महिमा कही। 24 से 32 तक अनेक यज्ञ कहे, 13 प्रकार के यज्ञ, और 33 से 42 श्लोक तक तत्व ज्ञान की महिमा कही भगवान। तो पहला श्लोक जो है इस भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग की परंपरा सनातन चली आ रही, आज भी वो कर्मयोग वर्तमान में लुप्त प्राय हो गया था, उसे मैं फिर से तुम्हें कहता। ओम श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। ये पहला वाक्य कि हे अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म योग है ना, ये अविनाशी निष्काम कर्म योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। और सूर्य तो आज भी निष्काम कर्म योग कर रहा है। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनवे प्राह, अपने पुत्र प्रथम मनुष्य मनु से कहा। और विश्व के प्रथम मनुष्य, इसीलिए मनु मनुष्य कहते हैं, मनुष्य, मनु के पुत्र मनु। मनु ने ईक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु महाराज ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु को यह निष्काम कर्म योग का रहस्य कहा। और फिर यह परंपरागत चलता रहा, लेकिन बीच में राजा विषय लंपट, भोग लंपट, इंद्रिय लंपट हो गए। तो परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, सबको तपाने वाले, जितेंद्रिय को भी परंतप कहते, जो संयम से जीवन जीने वाले, जो इंद्रिय लंपट, भोग लंपट, विकश लंपट नहीं है, ये जितेंद्रिय परंतप। 10 इंद्रिय और मन को संयम में रखना धर्म शास्त्र, इसलिए अर्जुन धर्मात्मा है, संयमित जीवन जीने वाले। तो इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु, तो ये परंपरा से निष्काम कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, जो राजा भी है और ऋषि भी, राजर्षि। तो यह निष्काम कर्म योग बीच में विषय लंपट, भोग लंपट राजा हो गए, उसके कारण यह पृथ्वी लोक में यह योग महता कालेन नष्ट, लुप्त प्राय हो गया। क्योंकि राजा सकाम कर्म करने वाले भोग लंपट कामी हो गए, तो सकाम कर्म के कारण वह निष्काम कर्म योग जो है वह लुप्त प्राय हो गया। आज भी यही हाल है। वर्तमान में भी संसार में सभी सकाम कर्मी राजा और प्रजा 99% हो गई, तो उसमें भी यह निष्काम कर्म योग लुप्त प्राय हो गया। आज भी विश्व में निष्काम कर्म करने वाले हजारों में, लाखों में कोई एक होगा, सुनने वाले भी लाखों में, हजारों, और समझने वाले भी करोड़ों में, लाख। तो निष्काम कर्म योग के बारे में जानकारी भी नहीं है, अज्ञान है, इसीलिए लुप्त प्राय हो गया। तो यह परंपरागत निष्काम कर्म योग जो सनातन वैदिक धर्म की परंपरा से भगवान उसकी प्रशंसा करते कि पुनः स्थापना अर्जुन के द्वारा करते। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। अब अर्जुन को अधिकारी समझा कि अर्जुन धर्मात्मा है, निष्काम कर्म योग को समझ भी लेगा
और चरितार्थ भी करेगा। भगवान को कॉन्फिडेंस, विश्वास आ गया अर्जुन में। इसीलिए भगवान कहते कि हे अर्जुन, त्वम में भक्त, तू मेरा अनन्य भक्त है। जो सखा, केवल भक्त भी नहीं है, प्रिय सखा भी तो है ना। इसलिए अर्जुन, यह मैं परंपरागत, पुरातन, सनातन, पिता पुत्र गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा यह निष्काम कर्म योग, यहां मैंने तुझको कहा तीसरे अध्याय में, क्योंकि यह निष्काम कर्म योग एतद उत्तमम रहस्यम, ये उत्तम रहस्यमय है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि रहस्य इसलिए है कि देखो, आप लोग सुनते हैं तो कि आप लोगों की 100 में से किसी एक की बुद्धि में निष्काम कर्म योग समझ में आएगा और कोई जीवन में लाएगा। क्योंकि ये सुनने के बाद भी सबको मालूम नहीं हो सकता, जिसका तत्व सबको समझने में आसान नहीं है। समझने के बाद उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना भी आसान नहीं है। इसीलिए यह निष्काम कर्म योग उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, मनुष्य का कल्याण करने वाला और रहस्यमय है। इतना कहने के बाद भी वो चित्त में स्वामी जी का रेंज वीक हो गया है, कनेक्ट करेगा इमीडिएटली। सुनाई दे रहा है? आ गया? हेलो, हरिओम। हाँ जी स्वामी जी, जी स्वामी। हरिओम। डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन। तो ये जो भगवान को अर्जुन पूछता है कि अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो भगवान की बात सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि अरे भगवान, क्या बात करते हो, आपका अभी ये जन्माष्टमी उत्सव हम मना रहे हैं, अभी हाल का है,
और विवस्वत जन्म परम, विवस्वान सूर्य का तो प्रागट्य सृष्टि के प्रारंभ में हो चुका था। तब मैं कैसे समझू, एतद कथम विजानीया, मैं कैसे जानू समझू कि त्वम आदौ इति प्रोक्तवान, तुमने सृष्टि के प्रारंभ में आपने ही सूर्य देव से यह निष्काम कर्म योग कहा था। तो भगवान मुस्कुराए, कहे हाँ अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। अब मैं कहता हूं मेरा रहस्य, भगवान के अवतार का रहस्य यहाँ भगवान स्वयं कहते। ओम श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तुम नहीं जानते, तुम अज्ञानी हो। मैं तुम्हारे भी अनेक जन्म जन्मांतर को जानता हूं, और मेरे कितने अवतार हो गए उस सारे अवतार का रहस्य जानता, क्योंकि मैं नारायण स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप। स्वयं नारायण अपने अवतार को, एक कलाकार अपने सारे रोल को जानता है, लेकिन वो रोल है कलाकार के, दूसरे अवतार रोल को नहीं जानता कि कलाकार ने कितने रोल किए थे, क्योंकि वो तो पात्र तो सीमित है ना, अपनी बुद्धि वो तो अपने पात्र में सीमित। इसीलिए भगवान स्वयं नटवर है, और वो सारे सृष्टि में सभी अवतार को जानते हैं, अवतार को धारण कर, और सभी जीवों के जन्म जन्मांतर के संचित कर्म को भी जानते, उनके जन्म और जीवन और मरण को भी जानते, पुनर्जन्म को भी जानते। जीव तो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता, अज्ञानी जीव। इस प्रकार भगवान ने कहा कि भगवान का अवतार प्रागट्य अलौकिक है, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी मैं अपनी योग माया शक्ति को धारण करके प्रकृतिम अधिष्ठाय, योग माया शक्ति को अपने स्वाधीन धारण करके आत्म माया संभवामि, अपनी योग माया शक्ति से अवतार रूप में प्रकट होता रहता हूं। कब कब प्रकट होते हैं भगवान, स्वयं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सनातन वैदिक धर्म का लोप होता है और अवैदिक अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने अवतार रूप को प्रकट करता हूं, यानी साकार रूप में पृथ्वी लोक पर लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। भाई क्यों प्रकट होते, भगवान अवतार क्यों लेते? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु
नाम परित्राणाय, साधु धर्मात्माओं का उद्धार करने के लिए और अधर्मी विधर्मी वैदिक धर्म का पालन न करने वाले अधर्मी पापियों का विनाश करने के लिए और सनातन वैदिक धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं अवतार रूप से प्रकट हुआ करता हूं। संभवामि, भगवान के अवतार को ईश्वरमय तत्व दिव्य जानने वाले को क्या लाभ होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, भगवान के इस प्रागट्य अवतार और लीला जन्म कर्म दिव्य निर्मल अलौकिक दिव्यम यह वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानता है, परमात्मा तत्वतः जान लेता है, जान लेती है। सदेहम त्यक्त्वा, वो वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। माम एति, मेरे परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त होता है। तो भगवान के आश्रित होने का लाभ भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति है। अब भगवान के आश्रित कौन है? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। वीतराग भय क्रोध, जिनके राग आसक्ति भय और क्रोध सर्वथा समाप्त हो गए और जो अनन्य भक्ति में स्थित है, भगवत भक्ति में, और माम उपासक केवल भगवत आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी भगवत ज्ञान रूपी तप से पावन होकर पूता मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और भगवान का अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजते, जो जिस भाव से भजता है भगवान भी उसे उसी भाव से भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है तो मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। मनुष्य सभी प्रकार से सभी भावों से मेरे ही स्वरूप का अनुसरण करते हैं। कोई भगवान को सखा भाव रखता है, कोई भगवान को पुत्र भाव रखता है, कोई भगवान में भ्राता भाव रखता है, कोई भगवान में मामा भाव रखता है, जैसे कंस है। तो जो जिस भाव से भजता है भगवान भी उसे उसी भाव से भजते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि जो लोग भगवान को नहीं भजते, अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना कर, तो भगवत तत्व को नहीं जानते हैं ना, इसीलिए वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना कर लौकिक फल शीघ्र ही प्राप्त कर लेते, लेकिन मोक्ष भगवत प्राप्ति नहीं करते। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता
क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और जो लोग भगवत तत्व को नहीं जानते हैं वो इस मनुष्य संसार में लोके कर्मों के फल को चाहने वाले सकाम कर्म करने वाले मनुष्य समुदाय, ज्यादातर 90%, 99% यही होते सकाम कर्म करने, तो वो अपने देवी देवता इष्ट देवी देवताओं का आराधना यजनते या आराधना करते हैं। और उस देवी देवताओं की आराधना के माध्यम से उनको सिद्धि शीघ्र मिल जाती, यानी उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो देवी देवताओं के माध्यम से वह अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानते। वो तो कहते मेरे लिए तो मेरे देवी देवता ही भगवान है, और हम भगवान किसी को वो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते, हमारे इष्ट देव है, हमारे कुल देवी है, हमारे ग्राम देवता है, तो ये हमारे देवी देवता हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते, तो करते भी है, इसीलिए उनकी श्रद्धा भी बढ़ती। अब आगे भगवान कहते 4 वर्णों की रचना भगवान ने की, फिर भी भगवान सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, मनुष्य समाज में ये जो है 4 वर्ण व्यवस्था की हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनके गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ये वर्ण व्यवस्था की रचना की गई है। और सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य के लिए ये व्यवस्था है। फिर भी मैं इस वर्ण व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जानो। भगवान के कर्मों की दिव्यता, दिव्य लीला और उनके जानने का क्या लाभ होगा भाई? ये कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म और कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है, स्पृहा, तृष्णा, इच्छा, आशा, अभिलाषा नहीं है। इसीलिए मुझे कोई कर्म और फल बंधन में नहीं डालते, लिप्त नहीं करते, अभिमान उत्पन्न नहीं कराते। इस प्रकार मुझे तत्व से जान लेता है, जो भगवान को तत्व तो जान लेता है वह भी अपने कर्मों के बंधन से लिप्त नहीं होता, कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त हो, क्योंकि भगवान की तरह वह भी भगवतमय होने के कारण वो कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त हो, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार परंपरा से पूर्वज यह निष्काम कर्म किए हैं, तुम भी करो, ऐसा भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने जो निष्काम कर्म योगी है, इस प्रकार जानकर ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग किए हैं तुम्हारे पूर्वज राजा महाराजा। इसलिए तुम भी परंपरा से पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले यह ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग को ही करो, कर्म एव कुरु।
अब ये कर्म का रहस्य गहन है, ये कहते हैं कर्म तत्व का विज्ञान क्या है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। ते कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान कवय अपि मोहिता मोहित हो जाते। उस कर्म अकर्म तत्व को मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तुम इस संसार कर्म बंधन से जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतेः। कर्म का तत्व जाने, कर्मण अपि बोद्धव्यम, अकर्म का तत्व जाने बोद्धव्यम, और विकर्म का स्वरूप तत्व भी जाने। क्योंकि कर्म की गति गहन है, यानी धर्म कर्म का तत्व, ईश्वरार्थ कर्म का तत्व और अधर्म का तत्व जाने। क्योंकि ये सारे तीन प्रकार के कर्म और उसकी तीन प्रकार की गतियां है। कर्म की गति, अधर्म करने वाले की धर्म गति नहीं होती, धर्म करने वाले की अधर्म गति नहीं होती, और ईश्वरार्थ करने वाले की धर्म अधर्म स्वर्ग नरक की गति नहीं होती। तो जैसा कर्म करता है, जैसी बुद्धि के द्वारा, वैसे वो गति होती। इसीलिए गति गहन है, अगम्य। कर्मणि अपि अपश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म यानी परमत्व ईश्वरीय सत्ता को देखता है, और जो ईश्वरीय सत्ता में समस्त व्यष्टि समष्टि कर्म को देखता है, जानता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वही योगी है, और वही समस्त कर्मों को करने वाले हैं। तो इस प्रकार जो भगवत तत्व को जानते हुए समस्त कर्म व्यष्टि समष्टि सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को जानते हुए कर्म करते हैं, वो बुद्धिमान है, वो ईश्वर समर्पित जीवन जीने वाले। तो इस प्रकार कहने के बाद अब कामना संकल्प रहित जो ईश्वर समर्पित कर्म, उसकी भगवान स्वयं प्रशंसा कर। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। बोलते जिस मनुष्य जो निष्काम कर्म योगी है और जो शास्त्र धर्म परंपरा मर्यादा प्रारब्ध अनुसार संपूर्ण कर्म अपनी कामना और संकल्प के रहित होते, यानी परंपरागत ईश्वर समर्पित कर्म होते, तो उसकी भगवत ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा ये जो भस्म हो गया, तो उसके समस्त कर्म भगवतमय हो गए। भस्म का मतलब भगवतमय हो गए। भगवतमय होने के कारण उसे महापुरुष लोग भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान पंडित आहो, कि भाई ये तो भगवतमय जीवन जीने वाले हैं, काम संकल्प रहित है, भगवत संकल्प से भी रहित, ईश्वरमय।
इस प्रकार कहने के बाद अब फलाशक्ति त्याग कर कर्म करने वाले की प्रशंसा की, जो सकाम कर्म को छोड़कर ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो अपना समस्त कर्तव्य कर्म स्वधर्म और उसमें फल के भी आसक्ति रहित, त्यक्त्वा अपने कर्म और अपने समस्त कर्तव्य कर्म में और उसके फल में आसक्ति रहित होकर संसार की कामना से रहित हो गया, निराश, जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कर्मणि प्रवृत्त अपि किंचित अपि न करो, यह भगवतमय जीवन है ना। तो कर्म करते हुए भी उसके सारे कर्म भगवतमय हो गए। तो जो शरीर निर्वाह के संबंधी कर्म करते हुए तत्वज्ञानी सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। को जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, विवेकवती, इंद्रिय संयमित हो गया है, और जिसने संसार के समस्त भोग, इंद्रिय विषय भोग का परित्याग कर दिया है और जो सांसारिक आशाओं से रहित है, जो केवल शरीर निर्वाह संबंधी रोटी कपड़ा मकान के लिए उचित कर्म करते हुए भी संसार के समस्त कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं, उन्हें न पाप लगता है न पुण्य लगता, सारे द्वंद्व किल्बिष द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। और आगे जो है श्लोक, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो ये आप जो चतुर्थ अध्याय है उसका सार दर्शन कल होगा पूरा, फिर परसों है वो पंचम अध्याय की प्रस्तावना हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ, वैशाली जी अपना प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। यहाँ कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों शब्दों का उपयोग किया। तो विकर्म यानी क्या है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उसका अर्थ क्या है विकर्म का? कर्म यानी जो अधर्म है, शास्त्र परंपरा से रहित है, मनमानी स्वच्छंद अहंकार से उत्पन्न, कामना से प्रेरित, वासना से प्रेरित। तो आज तो 90% तो ऐसा ही हो रहा है, विकर्म ही चल रहा है। धर्म करने वाले धर्म के नियम को जानने के बाद भी नहीं करते, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे
हम यहाँ सिक्स के मुस्लिम के मौलवी भी हमारे पास आते हैं, हम सत्संग करते हैं, वो पादरी भी आते हैं तो उनका भी सत्संग। और सब लोग कहते हैं कि सारे धर्म, कोई 5% लोग भी ठीक से धर्म का पालन नहीं करते। तो जानते के बाद भी, क्योंकि वो अपनी कामना, वासना और अहंकार से भ्रमित है ना, इसीलिए वो विकर्म जो है, वो अधर्म कहो, पाप कहो, धर्म से विरुद्ध कहो, शास्त्र परंपरा से रहित कहो, अपने अहंकार, अपनी मनमानी, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं अपना भोग करता हूँ, तो इसमें धर्म धर्म से क्या लेना देना। तो जिसको आजकल तो नशा चढ़ गया है ना, पैसे का और परिवार का और कुछ पद प्रतिष्ठान का, तो अच्छे परिवार है, प्रतिष्ठान बड़ी है, तो पैसा है, और फिर बस हम तो अपनी मौज करते, भोग विलास। तो 99% महिलाएं क्या करती है, 99% मनुष्य क्या करते, परिवार वाले घर, बस यही करते। धर्म, कर्म, मर्यादा, परंपरा, शास्त्र, वैदिक जीवन कितने लोग जीते, तो उसको विकर्म कहते, मनमानी, स्वच्छंद, और उसका फिर दुखदाई भी होता है, कष्टदायी होता है। तो जो कर्म है वो धर्म, परंपरा, मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा में हो, और ये जो अकर्म है वो तो ईश्वर समर्पित भाव से किया जा रहा है। जो पूर्ण समर्पण, ईश्वर समर्पित भाव से जो निष्काम कर्म योग किया जाता है, वो अकर्म है। कामना से प्रेरित होकर, धर्म और अधर्म दोनों कामना से प्रेरित होकर होते। जिसको कामना है वो धर्म भी करेगा अपनी कामना पूर्ति के लिए, वासना पूर्ति के लिए, और अधर्म भी करेगा अपनी कामना और वासना। उसे कोई परमार्थ और ईश्वर से कोई मतलब नहीं, उसे तो अपनी वासना, कामना और भोग चाहिए। तो उस तरह यहाँ कर्म और विकर्म, ये धर्म और अधर्म, ये सकाम कर्म करने वाले के लिए है, और जो निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन करने वाले, कर्तव्य स्वधर्म, वो अकर्म की श्रेणी में आके उनके कर्म नहीं हो, उस शुद्धि है, और ईश्वर समर्पित होने के कारण वो ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, उनकी साधना कर्म योग। तो यहाँ संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, ऐसे तो 4 प्रकार के होते। धर्म करने वाले, धर्म चुस्त, और उसकी भी लोग निंदा करते, बड़ा धर्म चुस्त है। फिर दूसरे धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले, वो धर्म चुस्त नहीं है, थोड़ा मॉडर्न है, मॉडरेट, धर्म और अधर्म की खिचड़ी दोनों करना। और तीसरे अधर्म ही करते हैं। और जो निष्काम कर्म योग करने वाले हैं वो तो ईश्वर समर्पित है, उनके कर्म में पाप पुण्य का मिटन नहीं, उनके पाप पुण्य का तो धुलाई होती है, उससे मुक्त होने लगते हैं। तो इसलिए वो निष्काम कर्म, ईश्वर समर्पित जो कर्तव्य कर्म करते हैं, वो अकर्म की स्टेज में आ जाते। तो इस प्रकार संसार में मनुष्य जो है कर्म करते रहते हैं, उसके अनुसार उसकी गति भी निर्धारित हो जाती, भविष्य और अगले जन्म की गति भी इसी जन्मों के कर्म पर निर्धारित हो जाती। और इस तरह वो कोई जो धर्म करने वाले उसकी धर्म गति होती, धर्म अधर्म खिचड़ी पकाने वो खिचड़ी गति होती है, और जो अधर्म करते हैं उसकी दुर्गति होती है। जो ईश्वर समर्पित कर्म वो भगवतमय हो जाते। तो इसमें सब को चॉइस है मनुष्य को, कोई भी मनुष्य कभी भी अपने कर्म को दिशा बदल सकता है। अब उसे अपने विवेक, संकल्प और बुद्धि के द्वारा वो अपने कर्म की दिशा बदल सकता है। धर्म की मर्यादा में आ गया तो धर्मात्मा हो गया, अधर्म का मर्यादा तो अधर्मी हो गया, ईश्वर की मर्यादा में आ गया तो निष्काम कर्म योगी हो गया। अब किसकी मर्यादा में समर्पित रहता है, उसी अनुसार उसके कर्मों की गति होती है, जीवन यात्रा चलती है।
फिर मृत्यु होता है, फिर पुनर्जन्म भी अपने कर्म के अनुसार ही होता है। तो इस प्रकार ये स्वर्ग, नरक, पितृलोक, देवलोक और परम गति, सारी गतियां शास्त्रों में कही है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद, अच्छी तरह से समझ में आया। हाँ अनंत जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, जो लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, अगर वो परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई अर्चना करे या कोई नवस बोले, तो उसका जो जिसके लिए वो नवस बोला है, जिसके लिए पूजा कर रहे हैं, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको गति मिलेगी। लेकिन क्या परिवार के किसी सदस्य के लिए इस तरह नवस करना या पूजा अर्चना करना सही है या नहीं है? अरे भाई, आप सकाम भाव से करोगे, निष्काम भाव से करोगे, आप उस जैसा संकल्प करोगे ऐसी वो पूजा का फल उत्पन्न होगा। ये तो संकल्प पर निर्भर करता है ना कि आपका संकल्प क्या है। पूजा के पहले संकल्प किया जाता है कि आप सकाम भाव से कर रहे हो, निष्काम भाव से कर रहे हो, स्वजन के हित के लिए कर रहे हो कि सबके हित के लिए कर रहे हो। तो आपका जैसा संकल्प होगा और उसके बाद जो आप पूजा कर्म करोगे, उस संकल्प के अनुसार उस कर्म का फल निर्धारित होगा। मतलब मनुष्य को स्वतंत्रता है संकल्प करने की, वह सकाम संकल्प करे, निष्काम करे, अधर्म के संकल्प करे, जैसा भी संकल्प करेगा वैसे उसके कर्म की फल की गति निर्धारित होती। लेकिन वो संकल्प तो दूसरे के लिए कर रहा है ना। हाँ, तो दूसरे के लिए भी सकाम ही है ना, ईश्वरार्थ तो है ना। मेरे स्वजन है तो अर्जुन जैसे स्वजन तो स्वजन है, वो भी सकाम ही तो है। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए कर रहा है, या तो फिर राष्ट्र के लिए संकल्प कर रहा है, तो भी सकाम है। केवल ईश्वरार्थ हो तब निष्काम होता है ना। तो कोई भी पूजा लेकिन पाठ जिसके लिए कर रहा है, हाँ, जिसके लिए कर रहा है उसकी जो अवस्था है, उसकी जो गति है, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार हो रही है। हाँ जी, तो मैं हाँ, अगर तो उसमें आपने संकल्प संकल्प किया, प्रारब्ध के अनुसार उसकी गति वर्तमान में हो रही है। लेकिन यदि आपने ईश्वर को प्रार्थना के समर्पण किया तो ईश्वर तो स्वतंत्र है ना, उसके प्रारब्ध की दिशा और गति बदल सकते हैं। तो वो अपने कर्म के अनुसार, वो तो ईश्वर के हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी एप्लीकेशन आ गई तो उस पर विचार करेंगे ईश्वर कि भाई इसके प्रारब्ध में अभी ये भोग है, लेकिन अभी इन्होंने संकल्प पूजा पाठ ये की है, तो इसके भोग को मंद कर दो। तीव्र भोग है तो मंद हो जाएगा। तो जैसा उसमें ईश्वर के हाथ में है, तो उसमें तो हम क्या कर सकते। प्रारब्ध को भी ईश्वर जो है नियमित संयमित करता है, ईश्वर और उसकी प्रकृति माया, तो उसके हाथ में सत्ता है। वो तो किसी के भी प्रारब्ध को लेकिन मनुष्य स्वयं अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। ईश्वर और प्रकृति तो उसके प्रारब्ध की दिशा को बदल देंगे। जैसी प्रार्थना पूजा संकल्प हुआ तो उस अनुसार उसके प्रारब्ध और उसकी दिशा को ईश्वर और प्रकृति बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल, मनुष्य स्वयं नहीं बदल सकता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, सबको ओम नमो नारायणाय। आज का सत्संग संपन्न करे, हो से निवेदन है संपूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तो आज का ये दिव्य सत्संग हम पूर्ण करते हैं।
सभी साधकों को ओम सभी नमो साधकों को नमो नारायणाय प्रणाम। ओम नमो नारायणाय।